हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद और दीगर इस्लामी रिवायत में बयान हुआ है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नबी थे और उनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा था, जो बहुत गुमराह और बदअमल कौम थी। उनकी कौम बदकारी, बेहयाई और लवातत, हमजिन्स परस्ती जैसे गुनाहों में मुब्तला थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और इन्हें उनकी बदमालियों के बुरे अंजाम से ख़बरदार किया। लेकिन कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को नज़रअंदाज किया और उनकी तबलीग का मजाक उड़ाया। कौम की हट धर्मी और इनकार के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने ख़ानदान और मानने वालों को लेकर शहर से निकल जाएं, क्योंकि उनकी कौम पर अज़ाब आने वाला है। अल्लाह ताला ने कौम लूत पर एक शदीद अज़ाब नाज़िल किया, जिसमें उनके शहर को अलट दिया गया और उन पर पत्थरों की बारिश की गई, जिससे वो सब तबाह हो गए। कुरान मजीद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या को बार बार मुख्तलिफ पैराइयों में बयान किया गया है, ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो और वो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए सीधे रास्ते पर चलें। कुरान मजीद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र मुतअद्दिद मकामात पर आया है, ख़ास तौर पर उनकी कौम की बदमालियों और इस पर अल्लाह के अज़ाब के हवाले से। यहाँ कुछ अहम आयत का हवाला दिया गया है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या से मुताल्लिक़ हैं। 1. सूरत अल-अराफ़ 7, उसी से 84। इससे ज़्यादा, और हमने लूत को भेजा जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तुम तो औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो, बल्कि तुम तो हद से गुजरने वाले हो। उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि इन्होंने कहा, उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बहुत पाकबाज बनते हैं। तो हमने उनको और इनके अहल व इयाल को बचा लिया सिवाय इनकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में थी, और हमने उन पर एक अजाब बरसाया। तो देखो कि मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। 2. सूरत हूद 11, 77 से 83। इससे ज़्यादा इस सूरा में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास आने वाले फरिश्तों का जिक्र है जो जवान मर्दों की शक्ल में आए थे। कौम लूत के लोग इन मेहमानों के बारे में बुरे इरादे रखते थे, जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बाज रहने की तलकीन की। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अज़ाब के आने की खबर दी और कहा कि वो अपनी कौम से अपने पैरोकारों को लेकर रात के वक्त शहर से निकल जाएं। 3. सूरत अल-हजर 15, 61 से 77। इससे ज़्यादा, फिर जब लूत के पास हमारे फरिश्तादे पहुँचे तो वो उनकी आमद से गमगीन हुए और दिल में रंजीदा हुए। फरिश्तों ने कहा, खौफ ना करें और ना गमगीन हूँ, हम आपको और आपके अहल व इयाल को बचाएंगे सिवाय आपकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में है, और हम इस बस्ती वालों पर आसमान से अजाब नाज़िल करेंगे इस वजह से कि ये नाफरमान थे। 4. सूरत अल-शरा 26, 160 से 175। इससे ज़्यादा, लूत की कौम ने रसूलों को झटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम परहेज़गार नहीं बनते? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। 5. सूरत अल-अनकबूत 29, 28 से 35। इससे ज़्यादा इस सूरा में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदअमलियों, उनके रवैये और अल्लाह की तरफ से अज़ाब के हुक्म का जिक्र है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों के साथ बस्ती छोड़ दें और अज़ाब आने का इंतज़ार करें। कुरान मजीद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जिक्र से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी और बेहयाई जैसे गुनाहों का अंजाम तबाही की सूरत में होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़या को बार बार बयान करने का मकसद लोगों को नसीहत करना और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फ़राहम करना है।